Shashadri ma'am. Now I am going to teach you SST class 2 chapter 2. I explain you the meaning of healthy habits. Here is your healthy habits. Healthy habits means होता है स्वस्थ आदतें. अभी मैं आप लोगों को यहाँ कुछ वर्ड मीनिंग लिख दी हूँ जिसको कि मैं आप लोगों के सामने आपको बतला रही हूँ. आप लोग अच्छे तरीके से वर्ड मीनिंग को याद कर लीजिएगा ताकि पूरे चैप्टर को समझने में आपको ये वर्ड मीनिंग हेल्प करेगी. अब मैं आप लोगों को ये वर्ड मीनिंग बतला रही हूँ. नीटली, नीटली मीन्स होता है सफाई से. स्पेशल मीन्स खास. अरेंज मतलब व्यवस्था करना, समझ रहे हैं ना. डेंटल मतलब दंत चिकित्सा. ईगरली मतलब बेसब्री से. प्रेस सराहना करना. कंडीशन स्थिति. उसके बाद है प्लेंटी. प्लेंटी मतलब खूब. कंसिस्ट निहित होना. रेगुलर नियमित. आप सब इस वर्ड मीनिंग को अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा. अब नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू बुक. Here your first chapter is healthy habits. सबसे पहले मैंने आपको बतला दिया है कि हेल्दी हैबिट्स मीन्स होता है स्वस्थ आदतें. यहाँ आपका फर्स्ट पैराग्राफ है. When Vinay dressed up neatly and went to school. विनय अच्छी तरह से तैयार होता है और स्कूल जाता है. It was a special day for him. यह उसके लिए एक खास दिन होता है. His school had arranged a dental checkup for all the students. उसके स्कूल में एक दंत चिकित्सक की व्यवस्था की गई है ताकि सारे बच्चों का चेकअप हो सके, जांच की जा सके. The children eagerly showed their teeth to the doctor. और सभी बच्चे जो हैं बहुत ही इच्छुक हैं अपने दांतों को दिखलाने के लिए डॉक्टर साहब को. विनय's teeth were in good condition. विनय का जो दांत है वह बहुत ही अच्छी स्थिति में है. The doctor praised him. This made him happy. डॉक्टर जो है सो विनय की दांतों को देख करके उनकी बहुत ही प्रशंसा करता है. They had, but many of his friends had bad teeth. लेकिन वहीं पे विनय की अपेक्षा दूसरे बच्चे जो हैं उनका दांत जो है सो अच्छी स्थिति में नहीं है. They had cavities in their teeth. उनके दांत में कीड़े लगे हुए हैं. The doctor said that they had eaten too many sweets and did not take care of their teeth. डॉक्टर साहब कहते हैं दूसरे बच्चों से जो ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में मीठा चीज खाते हैं जिसके कारण इनके दांत सड़े हुए हैं, इनकी दांत अच्छी स्थिति में नहीं है. He told them about some good habits that they should follow to keep their teeth clean. और डॉक्टर साहब क्या करते हैं कुछ अच्छी आदतों के बारे में बतलाते हैं जिसको कि करने से उनके दांत स्वस्थ रह सकेंगे और साफ सुथरा रह सकेंगे. अब मैं आगे दूसरा पैराग्राफ में आप लोगों को बतला रही हूँ. दूसरा पैराग्राफ में है पहले गुड फूड हैबिट्स. मतलब अच्छे भोजन की आदत कैसी होनी चाहिए, अच्छे भोजन करने से क्या होता है. Let us see that what are the good food habits told by the doctor. Let us see what are the good food habits told by the doctor. अब हम लोग देखेंगे कि डॉक्टर साहब ने क्या क्या अच्छी आदतों के बारे में बच्चों को बतलाया है. To be healthy, our food habits should be regular. हम लोगों को स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ भोजन नियमित करना जरूरी है. इसका फर्स्ट रूल मैं आप लोगों को समझा रही हूँ. आप लोगों को मैं इसका फर्स्ट रूल बतला रही हूँ.
We should eat breakfast, lunch and dinner at a fixed time every day. हम लोग को प्रत्येक दिन समय से नाश्ता, लंच और रात का भोजन करना चाहिए। दूसरा रूल्स है our meals should be consist of cereals, pulses and vegetables. हमारे भोजन में क्या क्या निहित होना चाहिए? तो दाल, सब्जी और दानेदार जो भी चीजें हैं उन सबको हमारे भोजन में निहित होना चाहिए। तीसरा रूल्स है वी शुड ईट फ्रेश सीजनल फ्रूट्स। हम लोगों को सीजनल फ्रूट्स, ताज़ा सीजनल फ्रूट्स खाना चाहिए। वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ क्लीन वाटर। हम लोगों को ताज़ा और स्वच्छ पानी पीना चाहिए। पांचवा रूल है वी शुड ड्रिंक मिल्क एज इट गुड फॉर आवर बोन्स एंड टीथ। हम लोगों को प्रत्येक दिन दूध पीना चाहिए क्योंकि यह हमारे दांतों के लिए और हड्डियों के लिए भी अच्छा होता है। अब यह है कि क्या करने से हम लोग स्वस्थ रहेंगे। अब हम आपको बता रहे हैं कि क्या नहीं करने से हमारे दांत जो हैं सो अनहेल्दी रहते हैं। वी शुड नॉट ईट जंक फूड सच एज चिप्स, बर्गर एंड पिज्जा। हम लोगों को जंक फूड नहीं खाना चाहिए, जैसे कि जंक फूड कौन कौन से हैं? चिप्स, बर्गर, पिज्जा। दीज आर अनहेल्दी इफ टेकन रेगुलरली। ये सब अस्वस्थ भोजन है। ये क्या होते हैं? इससे हम अस्वस्थ भी बीमार पड़ जा सकते हैं अगर डेली पिज्जा, बर्गर ये सब खाएंगे तो। दूसरा है वी शुड नॉट वॉक while eating. Instead, we should chew well and eat our food. क्या कहते हैं? कहता है we should not talk while eating. हम लोगों को चलते चलते भोजन नहीं करना चाहिए। इसके बदले क्या करना चाहिए? भोजन को अच्छी तरह से चबा के खाना चाहिए। अब है तीसरा पैराग्राफ आपका क्लीन योरसेल्फ। अपने आप को कैसे साफ सफाई में रखेंगे। Cleanliness is not only just eating clean food and drinking clean water. साफ सफाई केवल अच्छा भोजन करने से और क्लीन फूड एंड ड्रिंक क्लीन वाटर और साफ सुथरा पानी पीने से हम लोग नहीं रह सकते हैं। इसके बावजूद और भी कुछ करना होगा जिससे कि हम लोग साफ सुथरा रहेंगे। जैसे वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ क्लीननेस एवरीवेयर। मतलब कहने का मतलब है कि प्रत्येक जगह हम लोग को साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट रूल्स है वी शुड ब्रश आवर टीथ इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट। हम लोगों को सुबह के समय भी ब्रश करना चाहिए और रात में बिस्तर पर जाने से पहले भी ब्रश करना चाहिए। दूसरा रूल्स है we should take bath every day and wash our hair with shampoo at least twice a week. हम लोग को प्रत्येक दिन स्नान करना चाहिए एंड अपने बालों को सप्ताह में 2 बार शैम्पू करनी चाहिए। तीसरा है we should trim and clean our nails regularly. हम लोगों को प्रत्येक दिन नियमित ढंग से अपने नाखूनों की साफ सफाई करनी चाहिए। चौथा है we should wash our hands before and after eating our meals. हम लोगों को खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद भी अपने हाथों को धोना चाहिए। We should wash our hands with soap after using the toilet. हम लोग को टॉयलेट से पहले और बाद में भी हाथ को साबुन से धोना चाहिए। छठा रूल्स है वी शुड कम्ब आवर हेयर विथ अ क्लीन कम्ब। हम लोगों को अपने बालों को साफ सुथरे कंघी से साफ करना चाहिए, झाड़ना चाहिए। वी शुड वियर क्लीन क्लॉथ्स एवरी डे। हम लोगों को प्रत्येक दिन साफ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए। अब है मेरा चौथा पैराग्राफ में है आप लोगों को क्लीन योर सराउंडिंग्स। मतलब चारों तरफ भी साफ सुथरा होना चाहिए। ये भी स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है। इसका फर्स्ट रूल्स है
वी शुड कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन, हम लोगों को अपने आस पड़ोस के चारों तरफ को साफ सुथरा रखना चाहिए। वी शुड ऑलवेज थ्रो रबिश इन द डस्टबिन, हम लोग को हमेशा कूड़ा करकट को, गंदे चीजों को डस्टबिन में ही रखना चाहिए। वी शुड क्लीन द डस्टबिन रेगुलरली, हम लोगों को डस्टबिन को भी नियमित ढंग से साफ सफाई करना चाहिए। तीसरा रूल है मेरा, वी शुड कवर आवर माउथ व्हाइल स्नेजिंग और कफिंग, जब कभी भी हम लोग खांसते हैं या छींकते हैं तो उस समय क्या करना चाहिए, अपने मुंह को कपड़े से ढकना चाहिए। वी शुड कीप द विंडोज ओपन सो दैट वी गेट फ्रेश एयर एंड सनशाइन इन द हाउस, हम लोगों को अपने घर की खिड़कियों को हमेशा खुला रखना चाहिए ताकि फ्रेश स्वच्छ हवा और सूरज की रोशनी हमारे घर में प्रवेश कर सके। उसके बाद है लास्ट पैराग्राफ आप लोगों का है, एक्सरसाइज इज गुड, मतलब एक्सरसाइज भी हेल्दी रहने के लिए अच्छा चीज है। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हम लोग हेल्दी और फिट रहते हैं। तो इसका फर्स्ट रूल है, वी शुड ऑलवेज बी एक्टिव, रनिंग, स्किपिंग, जंपिंग, वॉकिंग एंड प्लेइंग आर ऑल गुड एक्सरसाइज, मतलब स्वस्थ रहने के लिए दौड़ना, खेलना, कूदना, ये सब जो है सो अच्छा व्यायाम है। दे मेक आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्गर एंड कीप अस फिट, इससे क्या होता है, हमारी हड्डियां और मांसपेशियां जो है सो फिट रहते हैं। दूसरा रूल्स है, वी शुड वॉक इरेक्ट एंड सिट स्ट्रेट, हम लोगों को हमेशा सीधा चलना चाहिए और सीधा होके बैठना भी चाहिए। आप लोग देखते हैं ना, कभी कभी आप लोग झुक के बैठ जाते हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा हम लोगों को बैठना चाहिए। A correct posture always helps our body to grow in a proper way, सीधा खड़ा होने से क्या होता है, हम लोग सीधी तरह से हम लोगों को बढ़ने में सहायता करता है नियमित ढंग से। योगा इज ए गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, योगा जो है सो एक बहुत ही अच्छा रूप है एक्सरसाइज का। प्रॉपर रेस्ट एंड गुड स्लीप हेल्प अस मेंटेनिंग ए हेल्दी बॉडी, प्रॉपर रेस्ट मतलब नियमित आराम और अच्छा नींद आना स्वस्थ रहने की निशानी है। दैट्स ऑल, थैंक यू।